नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। दोस्तों, इस वीडियो में एक बार फिर से एक ऐसी सच्चाई, ऐसी इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़रूरी जानकारी आपको देने वाले हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और ये वीडियो यदि आप देख लेंगे तो कुछ ऐसा सच नज़र आ जाएगा सरकार का आपको, जो शायद आपको अब तक पता नहीं था। हाल ही में देश में चल रहे किसान आंदोलन के पीछे जो किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं वो कहते हैं कि किसानों का हक सरकार छीन रही है और उन पर अत्याचार कर रही है। लेकिन इसके अलावा जो सरकार के अंधभक्त हैं वो उन आंदोलनकारियों को ही कभी आतंकवादी बता देते हैं, कभी उन्हें विपक्ष की पार्टी का नेता बता देते हैं, लेकिन उन्हें गलत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि सरकार की जो मंशा है वो गलत नहीं, वो सही है। लेकिन आज आपको एक नियम बता देते हैं चाइना का, और आप जब कंपेयरिंग खुद कीजिएगा कि कहीं भारत भी जो चाइना में कड़े कानून, अत्याचार वाले कानून है किसानों के लिए, कहीं उसी राह पर तो नहीं चल रही है। जी हाँ, किसानों को ज़मीन का मालिकाना हक नहीं देती है चाइना। अब क्यों नहीं देती है उसके बारे में ही आइए चर्चा करते हैं। ध्यान से पूरी वीडियो देखते रहिए। चीन में एक संदेश किसानों के लिए हर साल बिल्कुल समान रहता है, और वो ये है कि सरकार प्रगति की राह में पीछे छूट गए ग्रामीण इलाकों में बड़े सुधार करेगी। इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसानों से वादे किए गए कि उनके बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, शहरों की तरह सुविधाएं दी जाएंगी और ज़मीन की गुणवत्ता सुधारने में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन बीते दशकों में चीन में शहर और गांव के बीच का अंतर बढ़ता ही चला गया है। एक्सपर्ट्स इसका दोष उस सरकारी नीति को देते हैं जिसके मुताबिक ज़मीन पर किसानों का मालिकाना हक नहीं है। किसान सिर्फ खेत जोत सकते हैं, लेकिन फसल कहाँ और कैसे बिकेगी ये सरकार तय करती है। ज़मीन पर किसानों को मालिकाना हक ना दिए जाने का फैसला चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद ही ले लिया गया था। चीन के एक पूर्वी इलाके में धान की खेती होती है। यहाँ बड़े स्तर पर मछली पालन किया जाता है, लेकिन किसान जमीन सरकार से लीज पर ले सकता है। मालिकाना हक तो वह सपने में भी नहीं सोच सकता। दाय जियांग नाम के एक 69 वर्षीय किसान एक छोटे जमीन के टुकड़े पर चावल और सब्जियां उगाते हैं। ये ज़मीन उन्होंने सरकार से लीज पर ली है, यानी वो कड़ी मेहनत करके फसल तो उगाते हैं, लेकिन ज़मीन का मालिकाना हक उन्हें नहीं मिल पाता। वो बेहद सामान्य ज़िंदगी जीते हैं। हर साल नियमित रूप से आने वाले सरकारी वादे बस सुनते रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में लोगों को सरकार की नीतियों से सबसे ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। ग्रामीण इलाकों में चीन की आधी से ज़्यादा जनसंख्या रहती है। बीते साल चीन की ग्रोथ रेट 28 सालों में सबसे कम रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ग्रामीण इलाकों की समस्या ठीक करने की बात लगातार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को फिर तेज करने में ग्रामीण इलाकों का बड़ा योगदान होगा। हालांकि वर्तमान समय में सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों के अलावा अगर इतिहास में बात करें तो माओ के समय में किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से किसानों की ज़िंदगी में सुधार आया था। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस गांव के एक म्यूजियम में दिखाया गया कि कैसे कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान अमीर किसानों पर अत्याचार हुए थे। बाद में सरकार की कलेक्टिव फार्मिंग की नीति बिल्कुल फेल हो गई थी। इसके बाद किसानों ने फैसला किया वो अपनी ज़मीनों पर अपने तरीके से खेती करेंगे। इसके ज़बरदस्त परिणाम आए। चीन ने दुनिया में सबसे तेज़ गति से प्रगति की, लेकिन इसके बावजूद भी ज़मीनों पर सरकारी कब्जा बना रहा। अच्छे नतीजे देने के बावजूद भी किसानों को उनकी ज़मीन का हक नहीं दिया गया। दाय कहते हैं चीन में मालिकाना हक संभव नहीं है। सोशलिज्म इसकी छूट नहीं देता। जब 70 साल पहले पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना हुई थी तब नेताओं ने जिंदगियां बदलने का वादा किया था, और शुरुआत में ऐसा भी किया गया। विशेष तौर से अमीरों से ज़मीन लेकर गरीबों को दी गई, लेकिन कुछ सालों के भीतर ज़मीन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया। इसके बाद से ज़मीन का हर टुकड़ा सरकारों के हाथों में है। वक्त के साथ किसानों पर इसकी बेहद बुरा प्रभाव पड़ा। मालिकाना हक ना मिलने का मतलब साफ है कि ज़मीन बेच खरीद नहीं सकता। साथ ही वो ज़मीन के आधार पर कोई लोन भी नहीं ले सकता। अगर वो ज़मीन छोड़कर शहर में रहने की अगर सोच भी ले
तब भी सरकार की तरफ से लीज को लेकर 10 सवाल पूछे जाते हैं। बीते 40 सालों से हर जनवरी महीने में सरकार एक डॉक्यूमेंट बनाती है कि वो गांव के लिए नई नीति लेकर आएगी, लेकिन शायद चीन में ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। माओवाद की शुरुआती नीतियों में ये शामिल था कि ज़मीनों का हक ज़मीन के जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं उनके पास नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ज़मीनों पर सरकारी नियंत्रण किया गया। लेकिन अब परेशानियां दूसरे तरह की है। इसके बावजूद भी ये बेहद मुश्किल लगता है कि चीन की सरकार ज़मीन का मालिकाना हक किसानों को देगी। तो क्या इस तरह की घटनाएं जो चाइना में कई सालों से घट रही है, इसी की शुरुआत भारत में हो रही है? क्योंकि एक तरफ सरकार वादा तो बहुत कर रही है कि हाँ किसानों के अच्छे के लिए हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन इसका क्या सबूत है? कैसे मान ले किसान कि सरकार की नीयत अच्छी है या किसानों को बर्बाद करने की? चलिए और अपडेट के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।